नहीं, फिर से बंटवारा करने का जो विवाद है ना, वो सबसे बड़ा विवाद है। यानी क्या होगा कि कुछ समय बाद जो है जो नए नए वंशज होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं परिवार में, अब वो कहते हैं कि नहीं, हमको तो संपत्ति अच्छा से प्राप्त नहीं हुआ, जो अच्छी प्रॉपर्टी है, जो महंगी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पिता को नहीं दिया गया, फिर से होगा बंटवारा। ठीक है, अब ये पे देखें, ये जो करना है ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। फिर से कोई अगर बंटवारा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अब मान लेते हैं कि बंटवारा पहले हो चुका है, अब पहले हो चुका, आज ये जमीन के साइड में रोड नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद इस पे रोड बन गया, तो रोड बनेगा तो इसका कीमत तो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब एक भाई के हिस्से में है, तो जिसके हिस्से में है उसी का ये प्रॉपर्टी महंगा होगा। अब अगर कोई दूसरा परिवार का सदस्य ये बोले कि नहीं हमको फिर से बंटवारा करना है, तो क्या पॉसिबल है? तो देखें, अगर बात करें पॉसिबल है तो यहाँ पर दोनों है, पॉसिबल है भी और नहीं भी है। पॉसिबल कब है? पॉसिबल ये जो है कि आपकी जमीन जो है आप आज भी आपके पूर्वज के नाम दर्ज है। ठीक है, यानी आपकी जो जमीन है आपके पूर्वज के नाम अगर दर्ज है तो पॉसिबल है। लेकिन जो आपकी जमीन है वो आपके पूर्वज के नाम जो है वो दर्ज नहीं है, आज अभी आपके पिता के नाम दर्ज है, आप पिता के नाम से सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जमीन का बंटवारा हो चुका और सभी लोगों के द्वारा, मतलब और भी परिवार के सदस्य हैं तो उनका जो शेयर है वो उनके नाम है, उनके पिता के नाम दर्ज है। ठीक है, तो उस केस में ये साबित होता है कि लोगों के द्वारा, भाइयों के द्वारा उस बंटवारा को एक्सेप्ट किया गया। आज ये प्लॉट है, अब ये प्लॉट जो है चार भाइयों में अगर बड़े राजेश है ना, रमेश है ना, मोहन है, अब ये बात आप समझे कि ये राजेश के नाम चला गया, रमेश के नाम चला गया, मोहन के नाम पे चला गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी संपत्ति में बंटवारा हुआ है। अब ये सब अलग अलग, अब सभी के जो पिता है, मान लेते हैं कि जो भी है यहाँ पर, या तो उनके नाम जो प्रॉपर्टी पहले होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई राम मनोहर है, राम मनोहर के नाम जो है पहले प्रॉपर्टी था, अब ये सभी उनके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब क्या, बच्चे ने आपस में संपत्ति को डिवाइड किया। सवाल ऐसा ही है कि सर मेरा जमीन जो है दादा बंटवारा किए करीब 50 साल पहले, आज मेरे जमीन के बगल से रोड बन गया है, तो मेरा फरीक कहता है कि फिर से बंटवारा करो, है ना, वो अब जो है कहता है कि मैं रोड साइड में लेंगे, क्या ऐसा होगा? मुझे आप है ना बताएं। तो ये जो है, देखें, ये जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है, और इसमें हम आपको बता दिए कि कब बंटवारा हो सकता है, कब नहीं हो सकता। आज ये संपत्ति अगर जो आपके पूर्वज के नाम से ही सरकार को टैक्स जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका भी नाम अभी है वर्तमान में, तो बंटवारा हुआ कहाँ है? लेकिन आज वो संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया, आपके पिता के नाम पर ट्रांसफर हो गया, तो फिर से बंटवारा पॉसिबल नहीं है। सवाल है कि सर मैंने एक जमीन एग्रीमेंट की, लेकिन जमीन का कोई भी मालिक नहीं है, निर्वंश है। ठीक है, एग्रीमेंट जो है करने वाले का जो है सिर्फ जो है दखल था, 15 साल हो गया, मैं जो है कैसे पेपर बनाऊं? देखिए, अब कोई नहीं है तो अब ये है जमीन, ठीक है, आपने एग्रीमेंट की और कोई भी मालिक अभी वर्तमान में नहीं है, और आपके पास एग्रीमेंट है, तो ठीक है, एग्रीमेंट का सारा कंडीशन आपने फुलफिल किया, तो आप क्या कर सकते हैं? दावा तो कर ही सकते हैं। अब मान लेते हैं कल को भविष्य में अगर कोई भी उत्तराधिकारी है ना, अगर कोई भी परिवार का सदस्य जो है वो दावा करे तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, एग्रीमेंट के आधार पे आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे, ठीक है, वहां पर, और यानी कोर्ट में जो है आप सिविल कोर्ट के सिविल लॉयर से संपर्क करें, कोर्ट में एक अपील करेंगे कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर, तो आपके पक्ष में अगर डिग्री होता, आदेश होता है, तो संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो आप कर सकते हैं। सवाल है कि सर सेम प्लॉट का जो है 2 खाता नंबर या एक से अधिक खेसरा नंबर जो है वो कैसे ऑनलाइन में दिखा, इनमें जो है कॉन्सेप्ट भी समझाइए।
देखें, कोई भी अगर दो खाता है और एक से अधिक जो है उसका जो खेसरा नंबर, मतलब अगर कोई खाता बनाया जाता है ना, ठीक है, तो मान लेते हैं 100 नंबर का एक खाता है। अब उसमें जो प्लॉट का संख्या है, मतलब अगर खेसरा की बात करें, है ना, खेसरा हो गया, तो हो सकता है कि इसमें 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, ये सारे खेसरा जो है ना इसी खाता के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप इस खाता को सर्च करेंगे तो ये सारा खेसरा दिखाएगा ही, इसलिए कि इसके अंदर ये सारा होता है, खाता के अंदर ये सभी खेसरा मौजूद है। एक से अधिक जो खेसरा नंबर है वो मौजूद है यहाँ पर, है ना। तो ऑनलाइन में जो है वो देखे, और इनका जो कॉन्सेप्ट है बस यही है, आप ऑनलाइन अपने जिस राज्य में बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, और राज्य का जो भी ऑनलाइन पोर्टल होगा जिस पे प्रॉपर्टी संबंधित सारी जानकारी मौजूद है, उसको आप सर्च करके जो है अपना खाता नंबर अपने एरिया वाइज सर्च करके देख। अगला सवाल है कि अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल, खारिज और स्वीकृत करने के बाद कितने दिनों तक अपील करने का समय नियत है? अविलंब कमेंट करने की कृपा करें। देखें, जो अंचलाधिकारी हैं उसमें जो अगर दाखिल, खारिज और स्वीकृत कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसका एक नकल प्राप्त करेंगे। आप कहेंगे कि नकल हमको ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आपको मिल गया है, तो वो ऑनलाइन जो है वो मान्य नहीं होगा आगे अपील करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कि आप वो नकल जो है एक तरह से एक सर्टिफाइड कॉपी आपको वहां पर एक फॉर्म भर के देना होगा। फॉर्म भर के कार्यालय में देंगे तो वहां से जो है एक आपको कॉपी जो है मोहर लगा के वो प्राप्त आप करेंगे वहां से, जब आप आवेदन करेंगे तो, और वो मान्य होगा जो आगे केस फाइल करने में, अपील जो अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे अनुमंडल स्तर पे या हो सकता है कि भविष्य में जिला स्तर पे आपको ये अपील करना पड़े, तो आप इस प्रकार से जो है ये पहले जो आपका मोटेशन अस्वीकृत किया है या स्वीकृत किया, जो भी किया गया, आप उसका एक नकल जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, प्लीज रिप्लाई करना कि प्लीज मेरे जमीन पर 4 फुट बढ़ाकर जो है बना लिया है पड़ोसी ने। देखिए, बढ़ाकर बना लिया है तो इसका पहला जो है, ठीक है, 4 फुट अगर बढ़ा दिया है, अगर है कि कंप्रोमाइज करेंगे उसके एवज में अगर वो पैसा देने को तैयार है तो प्रयास कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो। ये मेरा पहला सलाह है, लेकिन कानून ये नहीं कहता। देखें, कानून है कि किसी का अगर जमीन में कुछ बना लेंगे, अगर वो कोर्ट चला गया तो थोड़ा देर तो लगेगा कि हम लड़ लेंगे, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो आपका बना बनाया घर जो है ना वो टूट जाएगा और उस समय आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब जो लोग ऐसा करते हैं, तो इसलिए आप अपना सही तरीके से जब भी एक मकान बनाते हैं और आपको लगता है कि किसी प्रकार का आसपास में विवाद है, तो आप क्या करेंगे, सरकारी अमीन से एक जो है यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप मकान बनाते हैं, हम इसके डिटेल से बात करेंगे, इसका बनाने का क्या फ़ायदा है और आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करने होंगे, जिससे कि भविष्य में मान लेते हैं ठीक है अभी पहले नहीं निकल रहा था, बाद में निकल रहा है, तो इस पर एक डिटेल से मुझे बताएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। सवाल है कि सर मेरा रहती प्लॉट है जिसमें कुछ जमीन बिक्री हो गया है और कुछ बचा है वो वही लोग के पास है जो छोड़ना नहीं चाहता है, मैं क्या करूं, सुझाएगा। देखें, आपका जो रहती प्लॉट है, जो कुछ जमीन अगर मान लेते हैं उसका बिक्री हो गया है और जो कुछ बचा है, ठीक है, अगर वो मान लेते हैं छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, देखिए कोई है अगर आपका शेयर है, आपका हक है, हिस्सा नहीं दे रहा तो आप चाहेंगे तो पार्टीशन कर सकते। अगर जो भी है कुछ बिक गया है, अब कोई भी लोग के पास है, अब वो लोग अगर आपके हिस्सेदार हैं तभी पार्टीशन करेंगे, नहीं कोई अन्य व्यक्ति है जो कब्जा किए हुए छोड़ नहीं रहा है, तो आप उसमें अपना जो है एक तरह से केस फाइल करेंगे, आप अपना टाइटल का दावा करेंगे कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ कब्जा है, तो उसका मतलब है कि उसके पास टाइटल तो है नहीं, संपत्ति का मालिक वो है नहीं। अगला सवाल है कि सर नमस्ते सर, मेरी जमीन पर जो है मेरे चाचा के लड़के 30 साल से खेती करते हैं। जमीन मेरे नाम पर है और उस जमीन में उनका नाम भी नहीं है, तो वापस कैसे लें? आज तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की है। उस जमीन में जो उनका हिस्सा था वो उन्होंने 30 साल पहले बेच दिया। देखें, अब ये हिस्सेदार है,
आप जो है आप आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए हैं, लंबे समय से जो है 30 साल से खेती, तो यहाँ पर कब्जा का कोई विवाद ही परिवार के ऊपर, कोई एडवर्स पोजीशन का दावा परिवार का व्यक्ति नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति जो है वो कब्जा किए हुए है, तो यहां पर तो आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। साथ में जो टोटल संपत्ति है ना, उसमें एक जो आपके वकील होंगे वो एक रिपोर्ट बनाकर जो है तैयार करेंगे कि उसमें आपका टोटल प्रॉपर्टी कितना है परिवार का, और परिवार का जो टोटल प्रॉपर्टी है उसमें कितना किसको प्राप्त हुआ और कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसके द्वारा बेचा गया। तो ये सारा एक इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट में दिया जाएगा। फिर आपकी जो संपत्ति है अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको वापस कानूनी तरीके से प्राप्त होगा। अगला सवाल है सर, नमस्कार, पिता के 3 बेटे थे, तीनों की डेथ हो गई है, पिता ने एक बेटों को पूरी जमीन विल कर दी, क्या ये सही है? देखें, पैतृक संपत्ति अगर है ना, पैतृक संपत्ति अगर है उनका, तो ये सही नहीं है, मान्य नहीं होगा। ये जो विल है ना, ये मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो संपत्ति है वो अगर अर्जित है ना, तब ये जो विल है ये मान्य होगा। अब किसी का स्वेच्छा से अपना संपत्ति, अपना प्रॉपर्टी किसी को देना चाहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता, और आपत्ति आप दर्ज भी कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मान लेते हैं किसी का अपनी प्रॉपर्टी है, हम किसी को देना चाहें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी कमाई से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप किसी को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं या किसी अन्य को दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।